So today we are going to study about image formation by a convex mirror. ठीक है, कनकेव मिरर की इमेज फॉर्मेशन हमने लास्ट क्लासेस में देख ली थी. ठीक है, और उससे पहले हमने डिस्कस करे थे कुछ रूल्स. ठीक है, रूल्स किसके, इमेज को ट्रेस करने के. जब किसी भी स्फेरिकल मिरर में, चाहे वो कनकेव हो या कन्वेक्स हो, ठीक है, उनमें जब इमेज फॉर्म होती है, कोई भी ऑब्जेक्ट जब उनके सामने प्लेस होती है मिरर के इन फ्रंट में, तो क्या होती है, हमें इमेज को ट्रेस करने के लिए कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, और उन रूल्स के हमने देख लिए थे. ठीक है, तो इसमें क्या है, हम पढ़ेंगे अब कन्वेक्स के बारे में. तो सबसे पहले देख लेते हैं कि कन्वेक्स मिरर होती क्या है. ठीक है, कन्वेक्स मिरर होती है व्हेन इट्स आउटवर्ड सरफेस. ठीक है, ये क्या है, आउटवर्ड सरफेस इज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड इनवर्ड सरफेस इज पॉलिश्ड. ठीक है, जो उसका इनवर्ड पोर्शन होता है रिफ्लेक्ट, वहां पे क्या होती है, पॉलिश्ड होती है, सिल्वर पॉलिश्ड होती है. और जो आउटवर्ड सरफेस होता है वो होती है आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस. ठीक है, तो इस टाइप ऑफ मिरर को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कन्वेक्स मिरर. ओके, तो अब हम इसकी इमेज फॉर्मेशन देख लेते हैं. कन्वेक्स की जो इमेज फॉर्मेशन है वो आपकी सिर्फ दो ही हैं, जबकि जब हमने कनकेव के पढ़े थे उसमें हमने 6 केसेस पढ़े थे. ठीक है, बट इसमें क्या है, आपके सिर्फ दो ही केसेस है. फर्स्ट केस देख लेते हैं, क्या है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी. आपका ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फिनिटी पे. आपको इन्फिनिटी है और ये आपका पोल एंड ये फोकस. ठीक है, पोल क्या है आपका, मिड ऑफ द मिरर. ठीक है, जहाँ से प्रिंसिपल एक्सेस पास कर रही है, और ये रिफ्लेक्ट, ये जो मिरर है इसका पोर्शन जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जहां से लेके यहाँ तक जो है वो क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है. तो उस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो मिड पॉइंट होता है उसी को हम कहते हैं पोल. तो यही हम फर्स्ट रूल फॉलो करेंगे. पहला क्या है, व्हेन अ रेज ऑफ लाइट गोज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. ठीक है, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन डाइवर्जेस एंड अपीयर्स टू मीट एट फोकस. ठीक है, ये आपको क्या हो रहा है, फोकस से पास होते हुए दिख रही है. ठीक है, बट इसमें क्या होती है, ये रेज ऑफ लाइट को डाइवर्ज कर देती हैं, डिफरेंट डायरेक्शन में लाइट्स को थ्रो कर देती हैं. ठीक है, बट वो कौन कहाँ से करेंगी, तो वो करेंगी फोकस से. ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट रूल था, व्हेन अ रेज ऑफ लाइट गोज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस अपीयर्स टू पासेस थ्रू फोकस. ठीक है, तो अपीयर हो रही है हमें पास करते हुए फोकस से. अब देखो ये रेज ऑफ लाइट हमें अपीयर होते हुए दिख रही है, मीट होते हुए दिख रही है, कहाँ, फोकस पे. अपीयर्स टू मीट हो रही है. ठीक है, रियल में इंटरसेक्ट नहीं करी. देखो एक तरफ तो ये इस डायरेक्शन में जा रही है और इधर इस डायरेक्शन में जा रही है. ठीक है, तो ये रियल में इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, क्या हो रही है, अपीयर्स टू इंटरसेक्शन हो रहा है. ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि जब भी अपीयर होंगी, रेज ऑफ लाइट अपीयर्स टू मीट होंगी, तो हम उसका नेचर क्या लिखते हैं, वर्चुअल एंड इरेक्ट. ठीक है, नेक्स्ट आपको पोजीशन आपको पता है कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, फोकस पे. जहाँ पे इंटरसेक्ट करती है रेज ऑफ लाइट, जहाँ मीट करती है वहीं पे क्या होता है, आपकी इमेज फॉर्म होती है. ठीक है, तो ये हो गया आपका एनपीएस. नेचर क्या है, वर्चुअल और डायरेक्ट. पोजीशन क्या है, एट फोकस. और साइज कैसा है आपका, हाईली डिमिनिश्ड. ओके, नेक्स्ट केस है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल. ठीक है, इससे पहले हमने डिस्कस क्या करा कि जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है, इंफिनिटी पे प्लेस किया गया. अब हमारा सेकंड केस है कि इंफिनिटी से लेके पोल तक के बीच में आपका ऑब्जेक्ट कहीं पे भी प्लेस हो. ठीक है, ये जो आपको प्रिंसिपल एक्सेस दिख रही है, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सेस पे कहीं पे भी आपकी जो ऑब्जेक्ट है वो हो, आपका केस क्या रहेगा, यही सिमिलर केस रहेगा, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल. ठीक है, तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट हमने यहाँ प्लेस कर दिया. देन अगेन हम रूल्स अपने फॉलो करेंगे. फर्स्ट रूल क्या था, व्हेन अ रेज ऑफ लाइट गोज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस अपीयर्स टू, कहाँ, फोकस पे. ठीक है, अपीयर्स टू पासेस थ्रू फोकस. तो ये क्या हो गया, फोकस से हमें पास होते हुए दिखे और इसने रेज ऑफ लाइट को डाइवर्ज कर दिया. नेक्स्ट क्या है, थर्ड रूल हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर. क्या है, व्हेन अ रेज ऑफ लाइट पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर. ठीक है, बट इसमें क्या हो रही है, रियल में पास नहीं करेंगे, अपीयर्स टू पास थ्रू फोकस, देन इट विल बाउंस बैक ऑन द सेम पाथ. ठीक है, बाउंस बैक हो जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी सेम पाथ पे ही. ठीक है, तो दोनों रूल हमने फॉलो कर लिया. अब देखो यहाँ पे कहाँ इंटरसेक्शन, तो रियल में होगा नहीं, तो क्या होगा, अपीयर्स में होगा. बैक साइड में जो आपको डॉटेड लाइन दिखी है वहां आप देखो कि इंटरसेक्शन कहाँ हो रहा है, आपका इंटरसेक्शन हो रहा है इस पॉइंट पे. ठीक है, और ये पॉइंट कहाँ पे है आपका, बिटवीन पोल एंड फोकस. और इसका भी नेचर क्या रहेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट. ये आगे होगा आपका नेचर क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट. पोजीशन क्या होगी आपका, बिटवीन पोल एंड फोकस. और साइज कैसी होगी, डिमिनिश. साइज हम कैसे बताते हैं, आपकी ऑब्जेक्ट की साइज और इमेज की साइज को कंपेयर करने के बाद आप देख पा रहे होंगे कि जो साइज आपकी इमेज की जो साइज फॉर्म हुई है वो कैसी है, इट इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो हमने यहाँ पे इसकी साइज लिखी डिमिनिश्ड. ओके, तो आपको याद रखना है कि इन्फिनिटी से लेके पोल तक के बीच में कहीं पे भी आपका ऑब्जेक्ट हो तो उसकी इमेज कहाँ फॉर्म होगी, बिटवीन पोल एंड फोकस ही फॉर्म होगी.
ओके, तो बस ये दो केस थे आपके। ठीक है, हम टेबल देख लेते हैं। टेबल क्या है, जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ है, इट इज एट इंफिनिटी, देन द इमेज विल फॉर्म्ड एट फोकस एंड बिहाइंड द मिरर। ओके, हमने बिहाइंड द मिरर देख लिया कि बिहाइंड द मिरर इमेज फॉर्म हो रही है, और साइज कैसा होगा आपका, हाईली डिमिनिश्ड या पॉइंटेड साइज, और नेचर क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट केस हमने पढ़ा था, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इंफिनिटी एंड द पोल ऑफ मिरर। ठीक है, जब पोल और इंफिनिटी के बीच में आपका ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी कहाँ बनेगी, पोल और फोकस के बीच में। बिहाइंड द मिरर आपको यहाँ मेंशन करना इसलिए जरूरी है क्योंकि जहाँ जो जिस साइड हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, मिरर के बैक साइड में हमारी सारी इमेज फॉर्म हो रही है। ठीक है, फ्रंट में नहीं हो रही, बैक में हो रही है, इसलिए बिहाइंड द मिरर यहाँ पे मेंशन किया है। ओके, ये आपको भी मेंशन करना पड़ेगा कि बिटवीन पोल एंड फोकस हो रही है बिहाइंड द मिरर, क्योंकि हमारा पोल और फोकस जो होता है इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर वो बिहाइंड द मिरर होता है। ओके, उसकी साइज कैसी होगी, डिमिनिश्ड, और उसका नेचर भी क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट।